और इसी बीच मिल रही है बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। सीबीआई केस में हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आखिरकार आज जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दो याचिकाएं अरविंद केजरीवाल की लगी हुई थी, पहली सीबीआई की गिरफ्तारी और दूसरी सीबीआई केस में जमानत। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए देखिए फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई। आज सुबह ही मनीष सिसोदिया ने यह विश्वास जताते हुए कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी, और वो विश्वास उनका आज कह सकते कि पूरा भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। बड़ी खबर आपको बता दें और सीधे रुक करेंगे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, दो याचिकाएं लगी हुई थी, क्या कुछ जजों का कहना है? अमृत अमृत सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जो कोर्ट में मौजूद भी थे बताएंगे आपको विस्तार से, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, जिस दिन का आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कब मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए कोर्ट का कहना है कि ट्रायल के रूप में किसी को भी इतने दिनों तक नहीं रखा जा सकता, जिसका परिणाम यह निकला कि आज जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है। सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और इसके साथ ही साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर सकेंगे। तो सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सीबीआई केस में गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी और इसके साथ ही केजरीवाल की दो याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई थी। आज 156 दिन से जेल में बंद थे अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही आज अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अमृत जो कोर्ट के अंदर मौजूद भी थे। अमृत, जल्दी से अपडेट बताइएगा, बेहद बड़ा दिन है आज आम आदमी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और ऐसे वक्त में बाहर आ रहे हैं जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव एक अलग लागू करने की केजरीवाल जब बाहर आ रहे हैं तो बीच में अब केजरीवाल पार्टी के लिए खास तौर पर बड़ी राहत है। आप पिछली बार सुनवाई उनके मामले को सुरक्षित रख दिया गया और अब इस मामले में जो है फैसले की जी फिर से जुड़े अमृत, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए आज सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई है और इसके साथ ही कोर्ट का कहना है कि गवाहों से संपर्क केजरीवाल नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट का सहयोग किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में पेशी भी होगी अरविंद केजरीवाल की। शर्तों के साथ केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। आपको बता दें कुछ शर्तें केजरीवाल की जमानत में रखी गई और उन्हीं शर्तों के साथ सीबीआई ने केजरीवाल को जमानत दी है। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को सहयोग करना होगा और इसके साथ ही आपको देखिए बता दें कि 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी भी अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ना तो गवाहों से केजरीवाल संपर्क कर सकेंगे और ना ही इस केस को लेकर किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, जो लंबे समय से इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही थी। दो याचिकाएं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। पहली थी सीबीआई की गिरफ्तारी और दूसरी सीबीआई केस में जमानत। आज इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, लेकिन कुछ शर्तें इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं। केजरीवाल अपने दफ्तर भी नहीं जा सकेंगे, ये शर्त भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है किसी भी फाइल पर साइन भी
नहीं कर सकेंगे केजरीवाल। तो देखिए जो शर्तें हैं वो भी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है ना तो गवाहों से केजरीवाल संपर्क करेंगे, ना ही इस केस को लेकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी केजरीवाल करेंगे, ना ही सीएम ऑफिस जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में भी पेश होना होगा। पूरा सहयोग ट्रायल कोर्ट का केजरीवाल को करना होगा और सार्वजनिक टिप्पणी भी केजरीवाल नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट होगी। गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो आए। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। तो सुन रहे थे आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को, जिन्होंने जानकारी दी है कि किन शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। और इसके साथ ही एक जश्न की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ा दिन है आज आम आदमी पार्टी के लिए और ये देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज जश्न का माहौल है। और ये माहौल इसीलिए है क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। वो जमानत, जिस जमानत का लंबे समय से आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही थी, केजरीवाल भी इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद देखिए इस खुशी को मिठाई बांटकर ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कुछ शर्तें हैं, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए इसके साथ ही देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्ट भी अब आने लगे हैं, बधाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, जमानत को लेकर मनीष सिसोदिया का कहना है कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। आतिशी का भी इस पर पोस्ट सामने आ गया, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए आम आदमी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता आज जश्न के माहौल में डूबा हुआ नजर आएगा, क्योंकि आखिरकार केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो जो शर्तें हैं वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। देखिए आप टीवी स्क्रीन पर कि कौन कौन सी वो शर्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए कि पहली बात तो ये कि 10 लाख के निजी मुचलके पर ये जमानत दी गई है। दूसरी बड़ी बात ये कि गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क केजरीवाल नहीं करेंगे। केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी भी केजरीवाल नहीं कर सकेंगे। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए बेल आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया
कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से कपट। तो सुन रहे थे आप सौरभ भारद्वाज को, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। देखिए, केंद्र सरकार पर आरोप तो लगा ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ कोर्ट का कहना है वो भी बता रहे थे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी जुड़ गए। अमृत, मौजूद थे आप कोर्ट में, बताइएगा विस्तार से, आज जमानत मिल गई है केजरीवाल को। जी बिल्कुल, देखिए आज जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई, तो ये पहले से तय था कि आज फैसले का दिन है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो अरविंद केजरीवाल का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उस दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार तरीके से पक्ष रखा था और उन्हें त्रिस्तरीय टेस्ट की बात कही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी मामले में चार्जशीट है वो दाखिल हो चुकी है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा वो कहीं बाहर विदेश भाग नहीं सकते, उनका पासपोर्ट जो है अदालत के पास है। ऐसे में उनका जो है किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लिहाजा वो जमानत की तमाम शर्तें पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान जो है के कविता और मनीष सिसोदिया के भी केस का उदाहरण पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक तमाम लंबित मामलों को किस तरह से सांप सीढ़ी का खेल बनाया गया। आपको बता दें कि इसी को मद्देनजर रखते हुए जज ने उस समय अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसी मामले में जैसे ही आज कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद दोनों जजों ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। हालांकि दोनों के राय बिल्कुल अलग रहे हैं, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और अब जो पूरा कोर्ट ऑर्डर है वो अभी पढ़ा जा रहा है। उसके बाद जब बाहर आएगा तो देखना होगा कि जमानत के क्या क्या बड़ी शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को पूरी करनी होगी। और इसके बाद अब ये मामला तय हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जो है तिहाड़ जेल से रिहा भी होंगे। बिल्कुल, देखिए 177 दिन बीत चुके हैं अमृत, जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल, और 177 दिन बाद आखिरकार रिहाई उन्हें मिल रही है। बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि दोनों जज जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल की अलग अलग राय इस केस में निकलकर सामने, क्या कुछ कहना है दोनों जस्टिस का अमृत? जी देखिए, दोनों जजों की राय जो थी इसमें एक बात तो तय है कि जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना कहीं से भी वो सही नहीं है, नीतिगत रूप से सही नहीं है। जमानत जो है उनको मिलनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के वो बात जो पहले कही जा रही थी कि बेल आदमी का अधिकार है, उसे मिलना चाहिए और किसी भी मामले में जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिल रहा हो या फिर कोई व्यापक रूप से कोई खतरा न हो, उसे जेल में नहीं रखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही बात आ रही थी, क्योंकि ईडी पहले ही उन्हें जमानत दे चुकी है। सीबीआई को लेकर के यह मामला सामने आ रहा था कि वो उसे लिंगर ऑन कर रही है, अटका रही है। सीबीआई के वकील लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि मुवक्किल जो भी इस बात को पेश करना चाह रहे हैं उनकी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, वो क्या करे कि वो पहले या तो निचली अदालत पे जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या जमानत का फैसला देता है तो हाई कोर्ट डिस्करेज होगा। लेकिन इस बात को भी जजों ने काटा और कहा कि अगर हाई कोर्ट पहले से बढ़िया से फैसला इसी पे दे दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे बहस कर रहे होते। उसी के मद्देनजर जो है आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और उनकी जो बेंच है वो इस मामले को लेकर के पहले से ही ये मान लिया गया था कि तय था कि अरविंद केजरीवाल को राहत जरूर मिल सकती है।